नरकीय जीवन जीने को मजबूर है ग्राम गढ़ी जोनावाद के वासिंदे। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पंचायत समिति राजाखेड़ा के ग्राम पंचायत देवखेड़ा के ग्राम गढ़ी जोनाबाद में आम रास्ते पर 2-2 फीट पानी भरने से नरकीय जीवन जीने को मजबूर है ग्राम गढ़ी जोना अवध के वासिंदे। ग्राम गढ़ी जोनावाद के आम रास्ते पर पानी के भराव से नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं विद्यालय को जाने के लिए मजबूर हैं, परंतु जिसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन राजाखेड़ा को लिखित में कई बार दी गई है, परंतु स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम से मौन साधे हुए है। ग्रामीण गढ़ी जोनाबाद के मनोज कुमार राघव ने बताया कि हमारे गांव के आम रास्ते पर 2-2 फुट पानी का भराव है, जिससे राहगीर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात गांव में बीमारी फैलने का डर सता रहा है, जिसे लेकर गढ़ी जोनाबाद के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर धौलपुर को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा गढ़ी जोनाबाद के आम रास्ते पर पानी के भराव को स्थानीय प्रशासन द्वारा मेन रोड से पानी निकालते हैं या फिर मौन रहते हैं। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया एवं प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। धौलपुर विधायक के लापता होने के पोस्टर छपवाने के बाद आनंद नगर कॉलोनी के लोगों ने आज विधायक और सांसद की शव यात्रा निकाली। जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने धौलपुर विधायक और सांसद की शव यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कॉलोनी के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय निवासी अमित जादौन ने बताया कि पिछले 2 साल से शहर के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 में जलभराव की समस्या चल रही है, जिस पर जलभराव की वजह से कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। शहर की सेपऊ रोड स्थित आनंद नगर कॉलोनी में समस्या को लेकर कई बार स्थानीय लोग विधायक और प्रशासन से समस्या के समाधान को लेकर गुहार लगा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 2 साल से की जा रही शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बताया कि बार बार विधायक और सांसद से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी समस्या को लेकर दोनों जनप्रतिनिधि लापता हैं, जिसके बाद आखिर में उनकी शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होने पर विधायक और सांसद के घर का घेराव किया जाएगा। सर, वोट मांगने सब आ जाते हैं, फिर हमारी समस्याओं का कोई देखभाल नहीं होती है। और शोभा रानी जब तो आया के घर में घुसेगी और पैर भी छुएगी, हाथ भी जोड़ेगी, हमें वोट दो, हमको जिताओ। फिर वो जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई ये नहीं देखता है कि हम देख के जाएं, पब्लिक के घर जाके देखें कि क्या के में कुछ हो रहा है कि नहीं। कुछ भी नहीं, पानी भर रहा है, हम चढ़ चढ़ के बाउंड्रियों पे जा रहे हैं हम, और दूध के लिए परेशान है। बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। बताओ कब से परेशानी है? ये अब 2 साल से, अब तो 2 साल से भर रहा है और अब तो और ज़्यादा भर रहा है पानी। अभी शिकायत करी? क्यों नहीं करी? आपको शिकायत करनी, पानी भर रहा है, निकला नहीं जा रहा, ऐसे ऊपर साड़ी कर करके हम निकल रहे हैं। आज हमने धौलपुर के जल भराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हमारी पानी की निकासी होनी चाहिए, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमने कलेक्टर साहब से यही कहा है कि जल्द से जल्द हमारे घर के सामने से पानी की निकासी करें, और हमने आज एक रैली के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे से जन प्रदर्शन को बढ़ाएंगे और हर वार्ड से ऐसी रैलियां निकालेंगे। रैली में सब यात्रा शोभा रानी और भजन लाल जाटव जी, जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, उनकी निकाली गई, क्योंकि आज उन्हीं का दायित्व बनता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि हमारे बीच में आकर खड़े हों। अगर वो विपक्ष में है तो विपक्ष में हमारे साथ खड़े तो रहे, कम से कम नहीं निकल, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे तो। आज हमने अपने वार्ड में पानी के भराव के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उसके विरोध में श्रीमती शोभा रानी का पुतला जो है आज जलाया है। उसी क्रम में हमने जो सांसद महोदय हैं उनके भी विरोध प्रदर्शन किए हैं, और जो नगर परिषद आयुक्त है उसके खिलाफ भी हमने ये शव यात्रा निकाली है और उनका ये पुतला फूंका है। तो ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हमारी ये समस्या का समाधान नहीं होता। हम करीब 2 साल से इसी समस्या के समाधान हेतु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना तो हम जनप्रतिनिधि सुनवाई कर रहे हैं, ना ही कोई प्रशासन सुनवाई कर रहा है। कई बार आयुक्त महोदय, नगर परिषद के कमिश्नर, जिला कलेक्टर महोदय सभी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे चल के ये जो प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।
प्राविधिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएड, डीपेड, बीपेड एवं आईटीआई के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सीएमएचओ डॉक्टर मीना ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। उप स्वास्थ्य केंद्र सामोर पर मिली गंदगी, जारी किए नोटिस। धौलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने गुरुवार को उपखंड राजाखेड़ा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप सामोर तथा धौलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाटौली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामौर स्थित स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पड़ी गंदगी देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को लताड़ लगाई। इस दौरान उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी निर्धारित गणवेश में नहीं मिले। उन्होंने खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजाखेड़ा को संबंधी स्वास्थ्य कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में पीएचसी जाटौली का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्हें चिकित्सा संस्थान में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, टीकाकरण कक्ष स्टाफ की उपस्थिति संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। पीएचसी जाटौली में भी अधिकांश स्वास्थ्य कार्मिक निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए थे, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड वितरण की भी जानकारी लेकर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही वितरित किए जा रहे कार्ड का ऑनलाइन पंजीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए समस्त आवश्यक प्रयास किए जाएं ताकि आमजन को अपने निवास के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। राजाखेड़ा में टीम भूमि फाउंडेशन द्वारा चलाया गया विद्यालय में स्वच्छता अभियान। राजाखेड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के मार्गदर्शन में टीम भूमि फाउंडेशन द्वारा आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में स्वच्छता जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों को कचरा प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया एवं रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, हेमंत पाराशर, सारिका जैन एवं राय नरेश ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। नगर पालिका की ओर से गोपाल नागर, विजय उर्फ बॉबी, सिंधी राजपूत एवं शिवम भी मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर के सदर थाना इलाके के पचगांव पुलिस चौकी टीम ने अपहरण कर जानलेवा हमला करने के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 14 अगस्त को घर जा रहे एक व्यक्ति की गाड़ी को रुकवाकर और अपहरण कर सरियों से जानलेवा हमला किया था। पीड़ित के भाई ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि 15 अगस्त 2024 को पीड़ित सालेग्राम पुत्र रोशनलाल निवासी गढ़ी गजपुरा ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उसका भाई रामपूजन 14 अगस्त को मुंबई से अपने घर आ रहा था। गाड़ी में सवार होकर घर महाराज बाग के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान रात करीब 8 बजे बाड़ी पार्क के पास ट्रैक्टर ट्रोली में सवार होकर 4 लोग आए, जिन्होंने गाड़ी के आगे ट्रैक्टर को लगाकर रुकवा लिया। चारों आरोपी रामपूजन का अपहरण कर छावनी चौराहे की ओर ले गए। आरोपियों ने लाठी, डंडा और सरियों से बेरहमी से मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी हंसराम पुत्र लज्जाराम निवासी गढ़ी गजपुरा, रामकिशन उर्फ कुल्लो पुत्र लज्जाराम निवासी गढ़ी गजपुरा, रामराज पुत्र भुट्टो पुत्र लज्जाराम
निवासी गढ़ीपुरा और रामअवतार पुत्र राम भरोसी निवासी गढ़ी गजपुरा को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने घटना में उपयोग ली गई ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। 26वां छात्रवृत्ति एवं शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न। धौलपुर चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का 26वां वार्षिक छात्रवृत्ति एवं शिक्षक सम्मान समारोह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए सुरेश प्रकाश भट्ट ने कहा कि समाज से जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ है उसे लौटाने का प्रयास करें। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री ने कहा कि चकोली शैक्षणिक सामाजिक विकास समिति धौलपुर में शैक्षणिक क्षेत्र में अपने दायित्वों का विगत 26 वर्षों से निर्वहन कर रही है। इस अवसर पर समिति के सदस्य डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि समिति द्वारा प्रसारित किए जाने वाली चेतन 100 से अधिक प्रकाशन कर चुकी है और यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर रामराज लाल शर्मा, कोटा के ऑपरेटिव बैंक के एमडी बलविंदर सिंह गिल ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक सुरेश शर्मा ने कहा कि यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी के नाम से जो कार्य शुरू किया उसे मैं निरंतर जारी रखूंगा। इस अवसर पर समिति द्वारा 35 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योग्यता के लिए डॉक्टर गुरजीत बैंस गिल, प्रधानाचार्य के गर्ग, श्रीमती सुरजीत कौर व श्रीमती विमला तिनेकर का समिति की ओर से शॉल, प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट व अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। समारोह में अंगद शर्मा, मृदुल गोयल, दिनेश सिंह फौजदार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, राहुल पाराशर, रघुवीर सिंह चौहान, कर्नल विनोद त्यागी, देवांग पाराशर, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समिति के सचिव राजेंद्र राजौरिया, चंद्रमोहन पाराशर, डॉक्टर विनोद गर्ग, संजय अग्रोहा, अविनाश शास्त्री, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा, पार्षद विवेक शर्मा, जीतू कंसाना, राजीव कुशवाहा, अमन भार्गव, रेखा चौधरी, रजिस्टर सत्येंद्र मीणा, रामप्रकाश शर्मा, कैलाश शर्मा, कमलजीत सिंह, मुकेश सक्सेना, रामदत्त श्रोतीय व अक्की खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावक तथा छात्र छात्राओं और मीडिया से पधारे सभी साथियों, मैं गौरव कोषाध्यक्ष सबका आज अभिनंदन, सबका मैं आभारी हूँ कि आज टीचर्स डे को यहाँ पर आए हैं। इस संस्था को आज 26वां वर्ष है और वो मुझे दिन याद है जब 1999 में जब करो या मानो करो का नारा दिया, जिसका पाया तो उनका पूरा भारत को सुधर गया। इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। कांवरियों के लिए किया भंडारे का आयोजन। सरमथुरा उपखंड के झीरी ग्राम पंचायत के बाबू महाराज मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रियों के लिए बजरंग दल कार्यकर्ता के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं इस संदर्भ में युवा समाज सेवी रामअवतार जादौन उर्फ गुटाली ने बताया कि प्रतिवर्ष भादो मास में सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री चंबल नदी से जल भरने आते हैं और इसी जल से दूज के दिन बाबू महाराज का अभिषेक किया जाता है। साथ ही बीहड़ का इलाका एवं डांग क्षेत्र होने की वजह से यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए युवा सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान पूरा माहौल बाबू महाराज के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान गोपाल सिंह जौदौन, विवेक सिंह, हरिगेयान मीना, धनीराम, श्रीराम, रामनुआ, बिरजा, रवि, वीरू, पूना, मंटोली, सूरज, भूरा, श्रीनिवास, अजय मीना, सुनील नाई,
देवेंद्र मीना, लाल मीना, राजवीर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वे अपने शिक्षकों का सदैव सम्मान करते हुए उनका शुभाशीष प्राप्त करते रहें, क्योंकि उनका दिया हुआ आशीष एवं शिक्षा जीवन पर्यंत प्रेरणादायी एवं कल्याणकारी होती है। हमें उन प्राथमिक शिक्षकों का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए जिनका शिक्षण काल अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणास्पद रहा। ऐसे ही 2 शिक्षक श्री रामेश्वर दयाल पुजारी जी एवं श्री रमेश चंद्र जाट का उनके शिष्य कवि डॉक्टर राकेश दीक्षित अंकित ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय बाड़ी के द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शॉल माला एवं स्वरचित काव्य कृति काव्य कलश भेंट कर मिष्ठान खिलाकर चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लगभग 45 वर्ष पूर्व जिन शिक्षकों से पढ़े उनके चरणों में बैठकर उनका सामीप्य प्राप्त करना सचमुच आंखें नम कर गया। विद्यार्थियों ने धूमधाम से मनाया शिक्षक दिवस। कामायनी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि भारत में शिक्षकों के सम्मान में 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी राजकुमारी कुशवाहा, व्यवस्थापक मेधावी शर्मा, परीक्षा प्रभारी अंकिश तोमर, व्याख्याता रामहेत गिरी, व्याख्याता त्रिलोकीनाथ, व्याख्याता प्रियंका शर्मा, अंजलि कुशवाहा, मनीषा रावत, ऋषि कुशवाहा, लवली सिंघल, शमा कुशवाहा एवं सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। बसेड़ी उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शिविर लगाया जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण के तहत बसेड़ी रोड स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन गढ़ी फकीरा पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में हर घर को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जोड़ना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सोलर पैनल उपलब्ध कराती है, जिससे वे अपने घरों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के तहत घर पर सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्गत आने वाले समस्त विद्युत उपभोक्ता और आमजन को भारत सरकार के द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर के कनेक्शन के लिए दिनांक 6/8/6/9/24 को समय 11 बजे स्थान 33/11 केवी सब स्टेशन गढ़ी फकीरा पर निगम के द्वारा कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना के कनेक्शन से संबंधित पत्रावलियां संग्रहित की जाएंगी तथा कैंप में वेंडर्स भी उपस्थित रहेंगे। अतः अधिक से अधिक लोगों से अनुरोध है कि कैंप में उपस्थित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा पीएम सूर्य घर योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का श्रम करें। निजी विद्यालय में मनाया गया शिक्षक दिवस। एक दिन के प्रधानाचार्य की छात्र ने निभाई भूमिका। सरमथुरा कस्बे के निजी एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आज शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विद्यालय के ही एक छात्र को एक दिन का प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया। साथ ही विद्यालय के व्यवस्थापक गोविंद शर्मा बिदरपुर वालों ने डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति होते हुए भी उनका शिक्षा से सदैव ही जुड़ाव रहा और उन्होंने सदैव ही एक शिक्षक की भांति ही कार्य किया। साथ ही कहा कि गुरु और शिष्य का एक अनमोल रिश्ता है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें सदैव ही अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान विद्यालय व्यवस्थापक गोविंद शर्मा सहित अन्य विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज जो टीचर्स डे है उस पर आपको विद्यालय में एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये प्रधानाचार्य का पद एक बहुत बड़ा पद है। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि स्कूल के अनुशासन व्यवस्था चलाना और सभी बच्चों को
वो नियमों में रखना। और आज जो शिक्षक दिवस है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके उपलक्ष्य में इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और मैं सारे बच्चों से ये प्रेरक और उत्प्रेरणा देता हूँ कि इनके दिए गए आदर्शों और वचनों पर ये अपने भविष्य को उजागर करें और इनके अनुसार ये अपने जीवन में चलें। शिक्षक दिवस डॉक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि शिक्षक दिवस के रूप में अपना छात्रों को कुछ आश्वासन दें। जैसा कि आप सभी को आज मालूम है कि आज 5 सितंबर है और इसको हम एक यादगार पल के रूप में हम सभी मनाते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक बहुत ही अनमोल नाता है। गुरु और शिष्य का काफी सदियों से जो रिश्ता है वो चला आ रहा है और धरती पर गुरु और शिष्य के नाते को हम सबसे पवित्र नाता मानते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि आज जो हम जिस कगार पर खड़े हुए हैं वो एक हम गुरु की बदौलत ही उस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए गुरु ही वो सदमार्ग है, गुरु ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता बताता है। जैसा कि हमारे ग्रंथों के अंदर भी गुरु और शिष्य की महिमा का जो बखान किया गया है, उन्हीं में से एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान से भी ऊपर की जो उपाधि है वो देवताओं के द्वारा भी प्रदान की गई है। तो हमें सदैव ही अपने गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही हमारे गुरु के बताए हुए रास्ते पर हमें सदैव ही चलना चाहिए। साथ ही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यालयों के अंदर में जो शिक्षक दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। आज भारत के जो राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जिन्होंने के एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था, तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, एक छोटी सी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमें सदैव ही उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और सदैव ही अपने गुरुजनों का हमें सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। दौड़ एवं लंबी कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विजेताओं को किया पुरस्कृत। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ममोधन के बाबू महाराज मंदिर पर रेड स्टोन स्पोर्ट्स क्लब की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाबू महाराज की दोज के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुवार को चतुर्थ 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के कई जिलों सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें 1600 मीटर की दौड़ में टीटू फिरोजाबाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिनको 5100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वितीय स्थान प्राप्त मोहित यादव इटावा को 3100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया तथा तृतीय स्थान प्राप्त गोल्दी आगरा को 2100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। एवं लंबी कूद प्रतियोगिता में दीनू चौधरी प्रथम स्थान को 3100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान रेड स्टोन स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अनिल परमार, उपाध्यक्ष आनंद तोमर, रामू शर्मा, सचिव विष्णु परमार, कोषाध्यक्ष दिवाकर मरैया, पहलवान शिवरत सिंह परमार, राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसको लेकर कक्षा 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने अपने कक्षों को लेकर साफ सफाई अभियान के तहत डेकोरेशन, बैलून एवं पुष्पमाला, तरह तरह के महापुरुषों के चित्रों से एवं लाइटों से अपने कक्षों को डेकोरेशन के साथ सजाया गया। इस उपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल
अग्रवाल, संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया एवं व्यवस्थापक राकेश कुमार के सानिध्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपरांत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने डांस भी किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल के द्वारा सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी गुंजन कांकोलिया, रमा अग्रवाल, मीडिया प्रभारी सुखदेव काकोलिया, मंजू श्रीवास्तव, संतोष परिहार, धनेश शर्मा, कलावती कुशवाहा, आयुषी सिंघल, साइना खान, कुमारी प्रियंका गौरी, बंसल, नेहा, हर्षता, राखी सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सामोर में जनसुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सामोर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण महिला, पुरुष एवं नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जनसुनवाई का उद्देश्य एवं सरकार की मंशा ये है कि जन भावना के अनुरूप पारदर्शी वातावरण में आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं की सुनवाई एवं तुरंत समाधान हो। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा ने बताया कि 34 परिवाद प्राप्त हुए हैं। कुछ परिवाद का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्य परिवाद बिजली के ढीले तार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन डालने पर, टूटी सड़कों की मरम्मत, चारागाह पर अतिक्रमण संबंधी आदि परिवाद प्राप्त हुए। जनसुनवाई कार्यक्रम का संचालन राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा के साथ जयंतीलाल मीणा, विश्वदेव पांडे, तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामदीन गुजर, महिला बाल विकास अधिकारी अवनीश कुमार सहित जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर विधायक की शव यात्रा के बाद विधायक के समर्थकों की प्रतिक्रिया तेजी से वायरल। विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कहीं पर तो शव यात्रा निकाली जा रही, कहीं पर उनके समर्थक साथ में खड़े हुए नजर आ रहे। विधायक के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा, धौलपुर में विधायक सांसद की शव यात्रा निकालने की मैं कड़ी निंदा करता हूं। बरसात के मौसम में बड़े बड़े शहर भी जलमग्न हुए हैं, लेकिन विरोध जताने का यह तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है, विशेषकर तब जब विधायक महिला हो। श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा विधायक बाद में है, पहले वो एक महिला है। महिला का यूं अपमान करना सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। आज से पहले भी धौलपुर में बहुत से विधायक हुए हैं, मैंने सभी के विकास कार्यों को गहराई से देखा है, इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, धौलपुर विधानसभा में जितना विकास इस महिला विधायक ने किया है, उतना किसी भी विधायक ने आज तक नहीं किया। जो लोग लापता पोस्टर या शव यात्रा निकालकर ये विरोध जता रहे हैं, वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस महिला विधायक के जितने विकास कार्य किसी ने पहले नहीं कराए हैं, लेकिन जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इस पोस्ट के माध्यम से उन्हें एक बात बता दूं, चुनाव जीतने के लिए उन्हें जितने वोटों की जरूरत होती है, उतने वोटों का स्टॉक है उनके पास, इसलिए आपके ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले। रही बात धौलपुर के विकास की, तो धौलपुर का विकास इसी महिला विधायक ने किया है और आगे भी करेंगी। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरेड़ा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ कमल कुमार तथा व्रताधिकारी व्रत सरमथुरा नरेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में व राजेंद्र गिरी थाना अधिकारी थाना नादनपुर में जाप्ता द्वारा जगदीश उर्फ बंटी पुत्र भगवानलाल जाति गुजर निवासी मोहरी थाना नादनपुर जिला धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर जोरिया तिराहा थाना नादनपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है एवं घटना के वक्त उपयोग में ली गई थार जीप को जब्त किया गया है। नादनपुर थाना अधिकारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि प्रार्थी हंसा पुत्र जवान सिंह जाति गुजर निवासी मोहरी पुलिस थाना नादनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सरकारी स्कूल के पास पहुंचते ही भल्लों ने अपने पालतू कुत्ते मेरे ऊपर लगा दिए, जिससे कुत्तों ने मेरे पैर, हाथ व गर्दन जगह जगह से काटकर चोटिल कर दिए। उक्त व्यक्ति के साथ हाथ में लाठी व फरसा लेकर एक राय हो पहिया पुत्र भल्लो, बंटी पुत्र भल्लो, देशु पुत्र बाबू, हंसराम पुत्र बाबू, महावीर पुत्र बाबू, लाखन पुत्र हाकिम, हसवीर पुत्र बहादुर, बहादुर पुत्र सूबे, भोमा पुत्र बहादुर ने मेरे पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिससे मैं बुरी तरह से चोटिल हो गया। जब मैं नादनपुर पुलिस थाने के पास पहुंचा तो जगदीश उर्फ बंटी पुत्र श्री भगवानलाल उर्फ भल्लो ने जान से मारने की नीयत से मेरी मोटरसाइकिल में जीप से टक्कर मार दी, जिससे मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह चोटिल हो गया और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते हुए मुलजिम जगदीश उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर की बेटी ने फहराया परचम। धौलपुर की बेटी यशी गोस्वामी, जो कि लैक्मे एकेडमी से सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है और वर्तमान में जयपुर स्थित नायका कंपनी में प्रोडक्ट हेड है, हाल ही में यशी गोस्वामी को नायका में ट्रेनिंग मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। अब वो
पूरे भारत में 15 से अधिक नायका स्टोर्स में ट्रेनिंग, लर्निंग और डेवलपमेंट का काम देखेंगी। यशी गोस्वामी के पिता राजाखेड़ा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और माताजी एमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालाजी नगर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है।